फेयरवेल सेरेमनी में उपस्थित हमारे कोलरी के प्रबंधक महोदय श्री आर के राजभर साहब, लक्ष्मी माता कोलरी से हम लोग के बीच में उपस्थित हमारे एल के मेहता साहब, हमारे सेफ्टी अफसर नवीन सोरेन साहब, हंसदा साहब, हमारे कोलरी के इंजीनियर साहब एवं यहाँ पर उपस्थित विभिन्न ट्रेड यूनियन के नेतागण, असीम भट्टाचार्य जी, शिवकांत पांडे जी, हमारे अभिभावक के तौर पर उपस्थित सत्येंद्र बाबू, HP राय बाबू, पारस भाई, देवाशीष बोसदा और हमारे साथीगण, आज हम लोग के बीच से शंकर भैया सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनका कार्यकाल बहुत ही सराहनीय रहा है। ये जब खुदिया ज्वाइन किए थे उसी समय से हम लोग से व्यक्तिगत एक घरेलू रिश्ता इनके बीच में रहा और अभी उस रिश्ते को हम लोग बराबर निभाते आ रहे हैं और इनको हम लोग अभिभावक के तौर पे शुरू से ही और अभी तक मानते आ रहे हैं और सेम इनका भी वही चीज़ रहा। हम लोग को भी अपना परिवार के सदस्य मानते आए हैं। आज हम लोग के बीच से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और इनका ट्रेड यूनियन के मामले में बहुत काफ़ी सराहनीय कदम रहा है। ये जब खुदिया हम लोग का बंद था माइन, जो माइन में दुर्घटना हुआ तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा और भी साथी ट्रेड यूनियन जैसे राय बाबू हैं, पांडे जी हैं और विभिन्न यूनियन का सराहनीय कदम से हमारा कोलियरी जो न चालू होने वाला था, सबको सहयोग से खुदिया को चालू कराया गया और उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा और ये हर तरह से हमेशा मजदूरों का कोई भी समस्या रहा, ये बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिए और उसका निवारण भी किए और इनका मैनेजमेंट कोलेरी के प्रबंधक महोदय, लक्ष्मी माता ग्रुप के प्रबंधक और हमारे यहाँ के तमाम पदाधिकारी, हमारे ट्रेड यूनियन के साथीगण और हमारे कोलेरी के मजदूर भाई, ये तो होना है और हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी वर्कर हों, पदाधिकारी हों, सारे लोग अपने रिटायरमेंट सही ढंग से अच्छे समय पर लें। स्वस्थ जीवन यापन करने का ये पड़ाव है। बात है ऐसा कि हम लोग 40 साल से एक साथ रह रहे हैं। शंकर सिंह के साथ हम लोगों ने बहुत अच्छा ढंग से व्यतीत हुआ, कभी फर्क नहीं पड़ा, किसी जगह विरोध, हर जगह कंधा से कंधा मिला करके चलना। हालांकि अभी तो कुछ दिनों से यह संयुक्त मोर्चा का गठन वगैरह हुआ है, लेकिन इसके पहले भी जब हम लोग अलग अलग थे तो भी एक साथ चलते थे और एक दूसरे से सलाह मशविरा करके यहाँ जितने भी प्रबंधक, कार्मिक प्रबंधक, अभिकर्ता, जितने भी लोग आए, सारे लोगों ने खुदिया का बड़ाई ही करते गए कि हाँ, प्रबंधन के साथ ट्रेड यूनियन का कहीं एक मत होकर के कोलियरी को आगे बढ़ाना वगैरह वगैरह कामों में हम लोग को सहयोग मिलता रहा। ऐसा कहीं नहीं देखा, लेकिन हमको बहुत खुशी हो रहा है कि हम लोगों के बीच से आज शंकर सिंह स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ विचार से रिटायरमेंट ले रहे हैं। हमारा आशीर्वाद रहेगा, ईश्वर से हम कामना करें कि बाकी का ज़िंदगी ये स्वस्थ रूप से निर्वहन करें। यही आशीर्वाद और यही शुभकामना के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूँगा। यूनिट के मैनेजरगण, हमारे साथी सब, हम तो 5-10 साल पहले रिटायर हो चुके हैं। पहले तो हम भी साथी के रूप में एक CMWU का सेक्रेटरी थे और बराबर आज भी लड़ते रह रहे हैं। बराबर पूछते रहते हैं अपने साथियों से कि क्या भाई कोलेरी का क्या हाल है, बचा के रखिए कोलेरी को। तो हमारे बीच में शंकर जो है
सिंह जो हैं हमारे नेता थे, हम लोग करीब करीब बहुत फाइट किया कोलेरी में। अभी तो कुछ फाइट नहीं है, अभी कुछ फाइट नहीं है। हम लोगों के समय में बहुत लाठी गोली बम वगैरह सब चलता था, लेकिन आज बहुत सुरक्षित है कोलेरी। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि शंकर बाबू हमारे स्वस्थ रहें रिटायरमेंट के बाद और मजदूर के साथ मिलते रहें। जो भी हमारे संगठन और खुदिया जेसीसी के जितने भी सदस्य हैं, माननीय सदस्य हमारे ऑफिसरगण, और विशेष तौर पर लक्खी माता से आए हुए मेहता साहब, भाई अभी तो वो हमारे लिए पुराने हैं, लेकिन भाई कहीं आए हैं, कहीं लक्खी माता से हमारे खुदिया में हमारे जेसीसी मेंबर श्री शंकर सिंह जी के जो सुपरविजन के लिए इनका रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में आज जो ये प्रोग्राम रखा गया है, तो इसमें मैं आपका मेहता साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने जेसीसी मेंबर की तरफ से। हम लोगों का एक समय था जो हम लोग एक साथ मिल कर के एक कोलेरी जब बंद हो गई थी, उस समय हमारे खुदिया जेसीसी में जिस तरह का काम किया गया इसको चालू करने में, जैसे विधायक जी के पास जाना है तो उसमें अहम भूमिका निभाएं। उस समय के रनिंग विधायक हमारे जो अपर्णा सेन गुप्ता थे, नंदलाल बाबू साथ में गए, तो एक एकजुटता का यहाँ सब दिन रहा है। कोई एक अपना एकल संस्था चलाए ऐसा कोई मनोवृत्ति है नहीं, न कभी था न कभी है। और इस माहौल में शंकर जी हमारे बीच में गार्जियन स्वरूप खड़े रहे, दिशा निर्देश दिए, और उन्हीं के दिशा निर्देश के अनुसार जैसा हमारा जेसीसी काम किया, एक ऑफिसर्स के साथ में, मजदूर के साथ में जिस तरह का सामंजस्य बना करके खुदिया को हमने सभी लोगों ने मिल करके जो चालू करवाया, और जिस तरह का हम लोगों का माहौल यहाँ का कार्य क्षेत्र में हम लोगों ने किया, मुगमा एरिया में शायद दूसरी जगह इस तरह का शायद ही कहीं मिलेगा कि इस तरह का व्यवहार, आपसी प्रेम भावना के साथ जो काम किया जाता है, कभी लड़ाई का या कभी भी इस तरह का कोई भावना ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे शंकर जी हैं, उनके अनुभव, उनका उम्र और उनके सजेशन से जो काम होते आया है, शायद इसका कहीं ना कहीं आज के डेट में हम लोग तो नहीं बोलेंगे कि हम लोगों को भाई आप छोड़ रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि आप एक काम से मुक्ति हुआ है, आपका सर्विस से सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन एक आपका जो दायित्व है हम लोगों को मार्गदर्शन देना, वो हम लोग आशा करेंगे खुदिया जेसीसी के मेंबर कि आप सदैव हमारे साथ रहें, और आगे का जो भी रणनीति खुदिया के मजदूर हित में हो या फिर कोलेरी को स्मूथली चलाना हो, उसमें आपका मार्गदर्शन हम लोग चाहते हैं कि सदैव रहे। और बाकी आपका रिटायर अब तो हर किसी को होना ही है, और आगे रिटायर करने के बाद आपका जीवन एक सुखमय। उपस्थित मैनेजर्स एंड अदर ऑफिसर्स जो खुदिया कोलेरी का है, एंड स्पेशली द मैनेजर ऑफ लक्की माता कोलेरी और बिलावेड, क्या बोले हैं, बिलावेडी तो बोलेंगे भाई, बहुत प्यारा है। नहीं तो शंकर जी आज जा रहे थे कि आप चले आए, तो वाकई मेहता साहब बड़ी बिलावेड थे हम लोग का, बड़ी प्यारे आदमी थे। अब आए हुए हैं सभी को और उपस्थित सभी सदस्यों को धन्यवाद जनाते हुए हम दो चार बातें बोलते हैं। इतना तो हम क्या बोले, भाषण तो दे नहीं पाते। शंकर जी का हम आए यहाँ पर 15 साल हो गया है लगभग, ऑलमोस्ट। शुरू से शंकर जी का एक कैरेक्टरिस्टिक्स था, जितना बड़ा शरीर उतना ही बड़ा शांत, उतना ही शांत आदमी। आज तक हम बहुत आदमी को बड़ी गर्म होते हुए किसी भी जगह में होते हुए देखे, लेकिन इनको एक तो स्वभाव था कि इतना क्वाइटली, इतना शांत प्रकृति के आदमी सबको साथ मिले जुले काम करते थे कि बड़ी माने प्रशंसनीय है। तो
जो भी हो शंकर के साथ मेरा बहुत सा काम था, खास करके बिल्कुल राय बाबू जैसे बोल रहे थे कि जो हम लोग को जब बंद हुआ था खदान, उस समय शंकर जी का बहुत माने पार्टिसिपेशन था। हमको याद है कि लास्ट टाइम में जब सिचुएशन ऐसा हो गया था तो अरूप चटर्जी को साथ शंकर जी का ही कुछ माने ये था, क्या बोले इसको, पार्ट था। अरूप चटर्जी को साथ हम जाके डीजीएमएस में बैठ के माने डायरेक्टर को साथ, सर डायरेक्टर को साथ, अरूप चटर्जी को साथ, हम और अरूप चटर्जी दोनों, शंकर जी का ही ये था कि दोनों मिलके पहले सुबह चले गए तो अरूप चटर्जी के घर में, फिर अरूप चटर्जी को लेके हम और अरूप चटर्जी दोनों मिलके डायरेक्टर साहब, ये क्या बोले डीजीएमएस को, डायरेक्टर साहब को भी। आज का जो सम्मान समारोह है शंकरराव का, जब से हमें यहाँ आए हैं, शंकरराव मतलब कि कंपनी के लिए, वर्कर के लिए, अपना ऑफिसर के लिए जहाँ तक उनसे मन पड़ा है अच्छा सहयोग किए हैं। हमसे भी कई बार मतलब कि जो भी सहयोग मिला है काफ़ी सहयोग किए हो, उनको जैसा मन पड़ा हमको किए, वो हमको किए, हम भी उनको किए। और हम यही उम्मीद करेंगे कि आगे भी खुदिया के लिए, वर्कर के लिए, कंपनी के लिए जब जिनको याद आए और जो उनसे सहयोग लेना हो तो ये उम्मीद हम करते हैं कि वो सहयोग करेंगे ही। और आगे का जो ज़िंदगी है, जो अभी भाग दौड़ में बिताते रह गए तो घर में समय नहीं दिए, जो शिकायत है अब दूर करें, वो घर में थोड़ा समय दें और ईश्वर के प्रति भी थोड़ा ध्यान रखें। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आगे का जीवन उनका बाल बच्चा के साथ सुखमय हो। धन्यवाद। शंकर भैया का आज रिटायरमेंट है। इस खुशी है कि बढ़िया से हम लोग को बहुत अच्छे तरह से गार्जियन के रूप हम लोग को ले करके चले, और हम आशा करते हैं कि आने वाला जो इस समय कुछ दुख दर्द और कुड़री का विषय में यदि कुछ हो तो हम लोग को सहयोग में रहें, हमारे बीच गाते गाते रहें, यही कहते हैं। महोदय, मेहता साहब, शक्ति साहब, तमाम यूनियन के नेतागण एवं हमारे मजदूर भाई, आज हमारे बीच शंकर भैया रिटायर होते जा रहे हैं। ये सबके साथ होगा, आज इनके साथ हुआ है, कल किसी और का नंबर आएगा, हमारा भी नंबर आएगा। कामना करते हैं अपने लाइफ में सुखी समृद्ध रहे, और किसी तरह का दिक्कत हो तो हम लोग हैं अभी खुदिया, तो अभी हम लोग को लंबा तक जिंदा रखना है। और एक जो महत्वपूर्ण बात है मैं बता दूँ, बहुत लोग यहाँ से रिटायर होकर गए हैं और आज भी जो है अपना कुछ ड्यू अमाउंट को लेकर दौड़ ही रहे हैं। हम नहीं चाहते ये नौबत आए, रिटायरमेंट के बाद आदमी कितना दौड़े, क्यों नहीं उनका सारा पेमेंट क्लियर करके उनको मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि उनका भी अपना एक लाइफ स्टाइल है, कोई यहाँ रहेंगे, कोई दूर रहेंगे, कोई कहीं चले जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि एक टीम बने, खुदिया में एक कमेटी बने कि उसमें ये चीज़ें हों कि ग्रेच्युटी, पीएफ, लिव इनकैशमेंट और ट्रांसपोर्ट अलाउंस का पैसा जितना जल्दी हो देने के लिए क्या पहल किया जाए, उस पॉइंट्स को उसमें लिख के सारे यूनियन उसमें साइन करें और उसी कमिटमेंट पे सारा प्लेटफॉर्म चले, जिससे सभी लोग खुश रहें। अभी नया नया जो लोग लड़का लोग ज्वाइन किए हैं, आई कार्ड है, मेडिकल कार्ड है, इन सब सुविधाओं को भी तुरंत देना जरूरी है। तबीयत खराब लाइफ में किसी का भी हो सकता है, अब कोई किसी का तबीयत खराब है, वो इलाज कराने जा रहा है तो मेडिकल कार्ड मांग रहा है। तो ये सब चीज़ों के लिए हम चाहते हैं जल्द से जल्द कमेटी बनाइए, मेरा यही आप लोग से आग्रह है। धन्यवाद। साहब, हमारे वर्कर भाई, हमारे जेसी मेंबर है शंकर আমার বহুতই অন্তরঙ্গ ছিল। মানে एको टाइम মানে बाबा क्या करेंगे, बाबा क्या होगा, और हरदम हम शंकर को बोलता था कि शंकर हमको कोलियारी ठीक ढंग से चलना चाहिए, किसी से कभी मुंह नहीं रखना है। कोई भी मैनेजर, हमारा यहाँ इतना भी मैनेजर आया, एजेंट आया, कोई बोलने नहीं सकेगा कि यहाँ का जो नेता लोग है, जेसी मेंबर लोग है, किसी का साथ थोड़ा तू मैं हुआ है, कभी नहीं। तो शंकर का रिटायरमेंट में हमारा बहुत ही ये है, जैसा उसका रिटायरमेंट का जीवन खुशी से बीते, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जिंदगी खुशी से बीते,
सबको लेके और लक्की माता से आए हुए मेहता साहब और यहाँ के लोकप्रिय और पुराने ऑफिसर मेहता साहब आए हुए हैं और जितने भी ऑफिसर लोग हैं और यहाँ पे जितने भी साथी लोग हैं, आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं शंकर जी का विदाई समारोह में। शंकर जी जेसीसी के मेंबर भी, पूजा के जेसीसी मेंबर भी हैं और उनका बातों पे जो भी टॉपिक लाते थे, अच्छे टॉपिक में आप लाते थे। हम लोग को बताते थे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या नहीं है, वो भी बताते थे। और आज उनका विदाई समारोह है। तो अभी तो आप जा रहे हैं, लेकिन जो भी आप यहाँ पे जो भी आप देखे हैं, प्रॉब्लम जानते हैं, आपके जाने के बाद हमें भी बताइए कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। जाने के बाद भी हम लोग को बताते रहिए, मैनेजमेंट को बताते रहिए, ताकि इस पर सॉल्यूशन करते रहे हम लोग इस बात पे। और आप रिटायरमेंट के बाद आप लोग स्वस्थ रहे, इतना बात में कह के हम समझ करते हैं। फीडबैक चलता रहता है, फिर भी मतलब शंकर जी के साथ काम करने में मतलब उनका बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं हर मामले में। वो उनका बहुत ही मतलब एक काबिल तारीफ उनका पर्सनालिटी है। और जहाँ तक मैं उनकी सेकंड इनिंग्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शंकर जी स्वस्थ रिटायर्ड हो रहे हैं, बहुत मतलब अच्छी बात है इस कंपनी में। और मीडिया परिवार से जुड़े रहिए, बस यही कहना है। खुदिया के मैनेजर साहब, राजवर साहब, बाकी अधिकारीगण, सभी जेसीसी सदस्य और उपस्थित सभी साथी लोग और आज के इस समारोह के सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि शंकर जी, सभी को मेरा अभिवादन। सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे खुदिया परिवार का एक सदस्य मानकर निमंत्रित किया, ताकि मुझे भी इस सम्मान समारोह में सम्मिलित होने का मौका मिला। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शंकर जी के बारे में तो जितना भी बोलना था आप सभी वक्ताओं ने बोल दिया। आप खुदिया के सारे जैसे सदस्यों की उपस्थिति, बाबा के चेहरे का भाव बहुत कुछ बता रहा है कि इस व्यक्ति की क्या इम्पोर्टेंस है। रिटायरमेंट निश्चित तौर पर एक इमोशनल दिन है, मन भारी होता है, क्योंकि 40 वर्षों से आप किसी संस्थान से जुड़े हुए हैं, किसी एक जगह से जुड़े हुए हैं लगातार। उसके लिए आप निरंतर काम करते रहे और कल से आप उसके एक्टिव पार्ट नहीं रहेंगे। इस परिवार का हिस्सा आगे भी आप रहेंगे, लेकिन एक्टिव हिस्सा नहीं रहेंगे। डे टू डे आपका आना आवश्यक नहीं रहेगा। आपको डेली अटेंडेंस जो डेली की जो एक एम्प्लॉय के तौर पे रहता है, वो सब नहीं रहेगा। लेकिन बस मैं इतना बोलना चाहूँगा कि शंकर जी ने जो मैं इनको देखा 10-11 वर्षों से मैं भी यहाँ पर रहा, कि इन्होंने किसी अधिकारी को या किसी को वैसा कोई विशेष फेवर या बुरा या अच्छा या बुरा बर्ताव तो नहीं किया। ये जो भी काम करते हैं ये खुदिया के हित में करते हैं। खुदिया के हित में कोई अधिकारी अगर अच्छा कर रहा है तो इनको एकदम से ये दिल खोल के उसके पीछे खड़ा हो जाते थे, उसको किस तरह कोई तकलीफ नहीं होती। अगर कुछ कोलरी के हित में नहीं हो रहा है तो इन्होंने उसका खुलकर विरोध भी किया है। बीच में खुदिया कोलरी ने एक बुरा दौर भी देखा, उस समय भी ये लोग मजबूती से डटे रहे, जिसका ही नतीजा है कि आज खुदिया कोलरी फिर से सुचारू रूप से चालू है। उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। दुर्घटना घटी थी, उस दौरान भी जब 8-10-12 दिन का था, उसमें भी इन्होंने बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और बहुत सहयोग, उसमें मैं भी था यहाँ पर, बहुत सहयोग हम लोगों को इनका मिला। और मैं ये चीज़ बोलने में मुझे थोड़ी सी भी मतलब मैं भी 4 या 5 माइंस में काम कर लिया हूँ पिछले 8-9 महीने में, लेकिन जैसी कोलरी खुदिया कोलरी है, जो माइंस की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे कोलरी अभी मुगमा एरिया में मुझे तो कहीं दूसरी नहीं मिली है। बहुत सुंदर कोलरी है आपकी, तो इसको ज़रूर, इसके लिए आगे जो भी इसके हित में करना हो, आप रिटायर भले हो जा रहे हैं लेकिन लगे रहिए, क्योंकि आप सीनियर हैं। बाकी लोग आपको गार्जियन की तरह मानता है। आपका दिशा निर्देश, आपका अनुभव की आवश्यकता रहेगी खुदिया कोलरी को, उसमें लगे रहिए।
आपने मुझे हमेशा अपने छोटे भाई के तौर पे ही प्रेम दिया। और मैं हर एग्जाम भी गया तो आप लोग पीछे से एक दिन प्रोग्राम लेके हमसे मिलने आए, लक्ष्मी माता में मिलने आए। छोटा मोटा काम रहने पर आप मेरे घर पे भी आके हमसे हाथ पकड़ के काम करा लिए। तो चलिए, ये हमारी घनिष्ठता और मित्रता का ये है। तो मैं लक्ष्मी माता में भी रहता हूँ और कभी आपको कुछ काम पड़ता है, नहीं भी करने का मन रहता है, तो आप ऐसा बात बोल के हाथ पकड़ के भी काम करा लेते हैं। हमको कभी आपको मना नहीं कर पाते हैं आप लोगों को। तो ये खुदिया परिवार आप सभी लोगों की उपस्थिति देख करके मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है कि सारे जेसी सदस्य उपस्थित हैं। रिटायरमेंट से पहले तो आपने बहुत कंपनी की सेवा की है। रिटायरमेंट के बाद अब आप स्वस्थ रहें, अच्छा स्वास्थ्य रहे, दीर्घायु रहे। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि ये जो रिटायरमेंट वाला दिन है ये हर नौकरी करने वाले व्यक्ति को मिले, क्योंकि नौकरी मिला है तो रिटायरमेंट का दिन फिक्स रह गया है। क्योंकि मैं अभी अपनी माइंड का बता रहा हूँ, पिछले 10 दिन में 3 लोग बैठे बैठे बीमार हो गए। को ब्रेन हेमरेज हो गया, कल किसी का कुछ हो गया है। एक लेडी है वो 2 महीने से एडमिट है। ड्यूटी पीरियड में या कैसे भी जो है हम लोग का जैसा खान पान और दिनचर्या हो गया है। इंसान का कोई भरोसा नहीं कि कब बैठे बैठे वो लुढ़क जाएगा, क्या हो जाएगा। तो चलिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि कम से कम उन्होंने आपको इस पड़ाव को पार कराया, ये दिन आप देखें। और हमारी ईश्वर से यही कामना है कि आप कम से कम सेंचुरी मारें और लंबे समय तक जो है आप स्वस्थ रहें और संपर्क में जरूर रहें। और जो भी संबंध बना है इसको जरूर हम लोग आगे भी बनाए रखेंगे। धन्यवाद। समारोह के मुख्य अतिथि शंकर जी तथा सभी जेसीसी के सदस्यगण, सम्मानित सदस्यगण, हमारे हंदा साहब, सोरेन साहब तथा लक्ष्मी माता के लोकप्रिय मैनेजर, यहाँ के भूतपूर्व मैनेजर मेहता साहब तथा जितने भी मेरे साथी खड़े हैं सभी को मेरा नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। जिस समय आए हुए यहाँ 1.5 महीना हो गया, इस बीच में शंकर जी बहुत लोकप्रिय हैं यहाँ के, हम तो जानते ही थे। ऐसे बातचीत में कोई भी हिसाब काम करना है हो जाएगा, निश्चिंत रहिए, हम लोग हैं। लोग को भाई काम करना है, मैंने हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड इनका रहा हमेशा कंपनी के प्रति। ठीक है, और काम तो होगा पर कंपनी पर चलना चाहिए, माइंड चलना चाहिए। तो हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता था, साहस मिलता था। चलिए भाई, लोग हैं यहाँ पे, सभी जितने भी मेम्बर हैं सब पॉजिटिव एटीट्यूड से एक दिशा में चलते हैं कि प्रोडक्शन करना है, कुछ करना है। और छोटी छोटी बातों में भी सहयोग करते हैं, ऐसा नहीं, हमको नहीं लगा कि नेगेटिव एटीट्यूड किसी का है हो गया। और जहाँ तक शंकर जी के सवाल है, जो भी ऑफिशियल काम होगा अभी तो रुकना नहीं चाहिए। और छोटा मोटा कोई भी होता है तो हम लोग हमेशा फिजिकली तो हम हमेशा मिल जाते हैं सुबह से शाम तक, और फिर नहीं तो फिर फ़ोन तो है ही। हम लोग पूरा 100% सहयोग करेंगे, कोई पैसा वैसा न रुके, आराम से इजली मिल जाए। और पहला पारी तो बहुत भगवान के पास बहुत अच्छा बीता। दूसरा पारी का हम लोग चाहेंगे कि आप पूरा स्वस्थ रहिए, हाँ, परिवार के साथ समय दीजिए और अपना अच्छा समय व्यतीत हो, यही भगवान से हम लोग की कामना है। में आए हुए हमारे जेसीसी मेंबर सारे लोग, बड़ा साहब, मेहता साहब, सारे लोग ही पहुंच गए, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और अपने कर्म को कर्म समझ के मैंने किया, अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए। मेरा कोलियरी बिल्कुल सुरक्षित चले, मेरा मजदूर भाई को किसी ढंग का कोई परेशानी नहीं हो। खास करके इस सिविल से जुड़ा हुआ मामला रहता, नंदलाल बाबू तो मतलब ऑफिशियल काम में व्यस्त है। किसी का एक खिड़की केवाड़ी से लेकर के नाला सफाई तक का काम, क्योंकि जब राजनीति ट्रेड यूनियन कर रहे हैं तो मजदूरों को सेवा करना, उसका काम करना को हम लोगों ने अपना पूजा नहीं, कर्म ही पूजा है। वो अपना धर्म और कर्म समझ करके उसके शुभ सुविधा में हमेशा लगे रहेंगे। घर से लेकर के कोलियरी तक लोग सुरक्षित अपना काम करें, इत्मीनान से उसको समय में प्रमोशन मिले, उसका सब समस्या का समाधान हो। चाहे छत छूने की बात हो, चाहे नाला सफाई का बात हो, मैक्सिमम सार्वजनिक काम में ही मेरा समय गुजरा है। और यहाँ का मजदूर और यहाँ का जो हम लोगों का जेसीसी और जितने भी ट्रेड यूनियन करने वाले लोग हैं, इतनी मतलब प्रगाढ़ता है हम लोगों को। भगवान करे इस तरह का हर जगह माहौल हो कि एक डिसीजन नंदलाल बाबू ले लिए ये करना है तो उसको सोचना नहीं है बाबा को कि हाँ इसमें कुछ हमको फिर समझ में आता है, कुछ नहीं, ब्लाइंड सपोर्ट। हम बोल दिए नंदलाल बाबू इस बार ऐसे नहीं ना, ठीक है शंकर भैया, कहीं को दी, मतलब एक लाइन में सबका सहमति बन जाना है, दूसरे मिनट का दरकार भी नहीं है।
क्योंकि कोलियरी हित में, मजदूर हित में हम लोगों को फैसला लेना है और लेते भी आए हैं, जिसका कारण आज हम लोगों का आपस में एक पैसे का बेमनस्ता भी नहीं रहा, एक दूसरे का सम्मान, मजदूरों का कल्याण हित में सारा काम हुआ। इतनी बड़ी हादसा हुई कोलियरी के अंदर में, हम लोग सब तटस्थ रहे, ट्रेड यूनियन के 24 घंटा हम लोग, क्या रात कब दिन होता था पता नहीं, और आज एक रूपता के कारण ही आज हम लोग कोलियरी को भी चालू कर पाए, क्योंकि मजदूर कहाँ जाता, बहुत तरह की बात थी, तो आदमी आज कर के एक जगह खड़ा हो गए हैं। ये हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं, बहुत बड़ा लड़ाई जीते हैं। इसमें अफसर का भी बहुत योगदान रहा है, भास्कर साहब भी थे, एजेंट साहब, वो मेहता साहब, सब लोग बेचारे लोग कोलियरी को चालू करने के लिए सबका पॉजिटिव थाउट रहा और हम लोगों का भी पॉजिटिव थाउट था, जिसका परिणाम आज कोलियरी रनिंग है, चल रहा है। और यही आग्रह अफसर सबसे रहे कि माइनिंग का जो हिसाब किताब है उस पर थोड़ा विशेष निगरानी रखें कि मतलब सुरक्षित मेरा खदान चले और मजदूर मेरा सुरक्षित रहे, आगे कोलियरी में रेजिंग भी बढ़े, हर काम सुनिश्चित ढंग से चले। जहाँ तक रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट आदमी अपने हाजिरी से होता है, कर्म से नहीं होता है। अभी कर्म आज भी मेरा हर कोलियरी में के प्रति है, मजदूर के प्रति, कोलियरी के प्रति। जब वो समस्या होगा नंदलाल वो है ही, जब भी दरकार पड़ेगा हम अपना समय देंगे, मजदूर हित में, मैनेजमेंट हित में, कोलियरी हित में, जिससे ये लंबा समय तक कोलियरी चलते रहें, लोग यहाँ से रिटायर करते रहें, अपना व्यवस्थित ढंग से ज़िंदगी जीते रहें। यही बोल के हम अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। अपू तो नहीं मोबाइल भाग्य आदमी हाँ हाँ आ रहे हैं बस 5 मिनट हाँ चाबी गाड़ी का वाला गाड़ी का हाँ हाँ रुकिएगा सर 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 थोड़ा सर इंजीनियर भाई मैंने सर, अरे आप सबसे बड़े कोई काम मत मुन्ना आप